नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला विराजमान का समय नज़दीक आता जा रहा है और इसी के साथ साथ में देश में एक उल्लास का माहौल है। लेकिन कुछ लोग इस खुशी के मौके को गम में बदलना चाहते हैं और जो सामंजस्य स्थापित हुआ है समाजों के बीच में, जहां पर राम मंदिर इस बात की गवाही देता है कि इस हिंदुस्तान में सभी का हक है, और उसी के साथ में एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद की भी नींव रखी जा रही है अयोध्या से 22 किलोमीटर फासले पर। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं, राम मंदिर के उद्घाटन का समय नज़दीक आता जा रहा है। प्रधानमंत्री और कई भी ऐसे लोग उनके साथ में होंगे जिसे देश और दुनिया में सम्मान के साथ जाना और पहचाना जाता है। लेकिन बात असल में यह है कि आप मीडिया से और खबरें सुन रहे होंगे और सोशल मीडिया पर इस तरीक़ा की न्यूज़ों की बहार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और साथ में ख़तरनाक बात भी है, वो यह है कि लोगों के बीच में इस तरीक़ा की अफवाहें भी डाली जा रही हैं कि उस दिन मुसलमान इसका विरोध करेंगे, कहीं बम ब्लास्ट किया जाएगा, कहीं नरेंद्र मोदी को मारने की बात की जा रही है। तो ये बात मैं अपनी तरफ से ही नहीं कह रहा, बल्कि आपने शायद आप इस न्यूज़ से बाखबरी भी हों कि राहुल नाम का जो मिश्रा, यानी कि जाहिर सी बात है वो शर्मा है तो पंडित ही होगा, तो उसने एक अपने चेलों से पहले उन्हें फ़ोन दिलाया है। और ऐसा पहली बार नहीं, उसने पहले बार भी कई बार कर चुका है। और वो भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक रूप से अपने आप को पेश भी करता है। कहीं वो गोरक्षा के नाम पर सामने आता है, कहीं किसान के नाम पर सामने आता है, समाज सेवा के नाम पर सामने आता है। तो उसने अपने चेलों को 2 फ़ोन लेकर दे और उन पर एक मुस्लिम नाम से ईमेल आईडी बनाई जाती है, असलम और जुबैर नाम से। आखिर मुसलमान नामों को ही सिलेक्ट क्यों किया जाता है? ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये नफ़रतें बरकरार रहें और कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और वे इसका मज़ा लेते रहें। देश जाए भाड़ में, उन्हें इस बात से कुछ नहीं लेना। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जो मामला अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये देश के कई हिस्सों में इस पर FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। ये राहुल मिश्रा नाम का लड़का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और IT उसकी ब्रांच से भी जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर इस प्रचार भी करता है। तो वो कहीं आपको योगी के साथ में दिखाई जाता है, तो कहीं वो नरेंद्र मोदी की रैलियों का प्रचार करता है और नीतियों का प्रचार करता है। तो उसे ये सबक कहाँ से मिला कि मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाकर मुसलमान नाम रखकर जुबैर और असलम नाम से इस तरीक़ा की पोस्ट की जाए, राम मंदिर को उड़ाने की धमकियां दी जाए, ISI के नाम उर्दू का लेटर, कहीं बम का सामान, इस तरीक़ा की बहुत सारी बातें होती है। इन चीज़ों को फैलाकर उन्हें क्या फ़ायदा होता है? शायद यही सबक उसे अपने आकाओं से मिला होगा, जो सीनियर उसके आका हैं और जो राजनीतिक पार्टी में अब अच्छा ओहदा रखते हैं या फिर वो प्रशासनिक ओहदों पर भी फ़िलहाल मौजूद हो सकते हैं। तो वहीं उसे वो रास्ता मिला होगा कि यहाँ से मुसलमानों के खिलाफ उनके नाम से इस तरीक़ा की राजनीतिक बातें कर नफ़रतें फैलाकर हम आगे तरक्की कर सकते हैं। इस तरीक़ा की पार्टी में जो ये लोग आज ये काम कर रहे हैं, तो कल जिन चलों से वो काम कराएगा, वो भी नेता बनने का ख्वाब देखेंगे। हो सकता है वो प्रधानमंत्री बनने तक का भी उनका ख्वाब हो जब कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है। लेकिन और भी तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। उसने मुसलमान नाम रखकर असलम और जुबैर, जबकि वो मिश्रा है, खुद मिश्रा है, पंडित है, और वो मुसलमान नाम रखकर अपने चेलों से इस तरीक़ा की भड़काऊ पोस्ट कराता है। तो बात जाहिर है कि इस तरीक़ा का इस्तेमाल कर इन लोगों ने राजनीतिक फ़ायदा पहले भी कई बार लिया होगा और ये लेते हैं। और इस तरीक़ा के कार्यकर्ताओं की कई पार्टियों के पास भरमार है। अगर कहा जाए तो एक पार्टी के पास कुछ ज़्यादा ऐसे ही कार्यकर्ताओं की ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है। और वो कौन हैं, वो कौन लोग हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि शायद हो सकता है इस पर भी वो कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता हैं और आपने एजुकेशन भी कहीं न कहीं से हासिल की होगी। आप समाज में भी उठते बैठते हैं, आपका भी अपना तजुर्बा है, आपकी अपनी फैमिलियाँ हैं। तो आप किसी के दूसरे के बताए हुए नज़रिए पर विश्वास क्यों करते हो? अगर ऐसा आपके सामने होता है तो आप उसी के नज़र में रखते हुए आप मुसलमानों से, किसी और समाज से नफ़रत करते हो, तो आप आज़ाद आदमी नहीं हो सकते। आप कठपुतलियाँ हैं। जैसा आपको कोई चलाना खिलाना चाहता है, आप उसी तरीक़ा से ढल जाते हैं। तो आप अपनी भी मानसिकता, अपने भी विचार पैदा कर सकते हैं। आप खुद अपने नज़रिए से देखिए, क्या ऐसा सही हो सकता है? इस बात का क्या नज़रिया? क्योंकि एक रेप होता है और उस रेप में कई लोगों को फांसी दी जाती है। जिस लड़की के साथ ये घटना होती है
उसका आज तक असल नाम क्या है और वो कहाँ पर रहती है और किस हालत में है, कोई नहीं जानता। मगर उन लड़कों का नाम आपके सामने है जिन्हें फांसी दी गई है रेप के केस में। मैं निर्भया केस की बात कर रहा हूँ। अगर वो मुसलमान होते या फिर हिंदू होते हुए भी अगर उनके नाम पर्दे में रखे जाते, जिस तरीक़ा के निर्भया का असल नाम सामने नहीं आया, उनका भी असल नाम सामने नहीं आता, तो लोग इस तरीका भी सोशल मीडिया पर बातें फैलाते कि वो अब्दुल होगा, वो मजीद होगा, ये होगा, जैसे अब कई बार होता है। अब 12 साल की एक लड़की के साथ रेप की बात आती है जिसने भाई ने बहन के साथ कुछ इस तरीका की शर्मसार घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल ये मामला गर्म है, तो वहाँ नहीं पता कि उस लड़की का नाम क्या है, लड़के का क्या नाम है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब्दुल ही होगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब्दुल मजीद कौन है। अब्दुल मजीद वही है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के टैंकों को धूल की तरह उड़ा दिया था। मगर इन्हें बदनाम करने का कोई मौका चाहिए होता है। जिस चीज़ को पर्दे में, इन्हें यह भी नहीं पता कि वो शायद जिस बात को छुपाया जा रहा है वो इन्हीं का पड़ोसी कोई वो भी हो सकता है जिससे ये सुबह या शाम कुछ कराते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस तरीक़ा की बातों पर कभी भी आप उत्सुक होकर या फिर किसी के बहकावे में आकर ऐसी असामाजिक बातें ना करें। असामाजिक तत्व हमेशा यही चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को लड़ा कर भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो ऐसी बातों पर, पोस्टों पर कभी भी ध्यान ना दे। रामलला का विराजमान का जो मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और मुसलमानों को जैसे बदनाम किया जा रहा है कि वो इससे चिढ़ रहे हैं, वो ब्लास्ट करने की बात कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, मुसलमानों को ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की एक ऐसी मस्जिद की नींव रखी जा रही है जिस मस्जिद के साथ साथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, दूसरे कैंसर हॉस्पिटल होगी और वो मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत मस्जिद होगी और उसमें एक दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो अभी से जो आर्किटेक्चर, उसका नक्शा बनाया जा रहा है वो ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मुसलमानों के लिए तो ये खुशी की बात है। उन्हें इस बात से कोई नहीं लेना देना कि रामलला के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जाएंगे या राष्ट्रपति जाएंगे, उन्हें इस बात से क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को यही बात खल रही है कि रामलला का उद्घाटन हो रहा है, उसका विराजमान स्थापना की जा रही है और मुसलमान कुछ भी नहीं करे, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, खुशी हैं। तो ये लोगों को पच नहीं रहा है। तो ये वही लोग हैं जो पहले इस तरीक़ा के सबक से 2-4 हो चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदा उठाया या फिर कोई और फ़ायदा उठाया है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि उस राम मंदिर में 36 दरवाजे हैं और हमारे देश में 36 बिरादरी की ही बात की जाती है। अगर आप इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं, उस 36 दरवाजे 36 बिरादरी में आप सामंजस्य स्थापित का जो फार्मूला है उसको समझते हैं, तो यही है कि ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों में ना आए, इन लोगों का खंडन कीजिए। और ये आपके आसपास ही हैं और आप इन्हें तवज्जो से सुनते हैं और देखते हैं और कहीं ना कहीं आप इन्हें सामाजिक नेता भी मानकर इन्हें फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा ना करिए क्योंकि आप खुद एजुकेटेड हैं। अगर आप दूसरे के विचारों में आकर अपने पड़ोसी या फिर सामने वाले से किसी से भी नफरत करते हैं या उसे अच्छा बुरा मानते हैं दूसरे के कहने पर, अपना नज़रिए से नहीं, तो आप एजुकेटेड नहीं हो सकते। आप वही कठपुतली हो जिसे कोई दूसरा इशारे पर चलाता है। तो इस पर गौर करने की बात है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। फिर मिलेंगे शाम को। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।